ऐसा जीवन हम जिए दुनिया को अभिमान हो, कर्म हमारे ऐसे हो जो धर्म का प्रमाण हो। ये कथा अपने परिवार में, अपने जीवन में उतारने की कथा। जब हम बोलते हैं हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, बार बार मन में आता है क्या मैं सुधर पाया, क्या मेरा विकास हुआ, क्या मेरे ईर्ष्या द्वेष कम हुए, क्या मेरा गर्व कम हुआ। यदि आपके प्रश्न का उत्तर हाँ में मिले तो समझ लीजिएगा केवट ने जैसे चरण धोए थे, भगवान श्री राम के चरणों को पखारा था और अपने माथे पर छिड़का था, वो चरणामृत का पान किया था और अपने पितरों को तार दिया था। गंगा जी के महात्मा का वर्णन रामचरितमानस के पूर्व के प्रसंगों में विश्वामित्र जी गाधी पुत्र जब राम भगवान लक्ष्मण जी भगवान को लेके जनकपुरी पधारते हैं तब कहा था राम आपके पुरखे गंगा जी लाए। आज मैं सुबह कमला जी को कह रहा था मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। भगवान राम के पुरखे सूर्य भगवान के कुल में, सूर्य कुल में, तो उनका भागीरथ जी लाए थे, इसलिए कहते भागीरथी प्रयास किया। कभी कोई बात होती कहते भागीरथी प्रयास किया। स्वर्ग से जो गंगा माँ धरती पर है लेकर आए, प्यासी दुनिया को जो सींचे भागीरथ वो ही कहलाए। स्वर्ग से जो गंगा माँ, कहते हैं भागीरथी प्रयास करूंगा, मैं कोई कौल कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरे परिवार में एकता रखने के लिए, भाइयों में प्रेम स्नेह रखने के लिए, माता पिता जी की आज्ञा का पालन करने के लिए, पुत्र पुत्रों को श्रद्धांजलि, अपने पितरों को श्रद्धांजलि देने का सबसे उत्तम तरीका है अपने पुत्र पुत्रों को शिक्षित और संस्कारित करते हुए ऐसे मैं अपने पितरों को श्रद्धांजलि दूंगा। जैसे संत एकनाथ जी ने 21 पीढ़ी के पितरों को श्रद्धांजलि दे दी थी जब गरीब अमीर के खाई को पाट करके भूखे बच्चों को उन्होंने भोजन करा दिया था। जब भूखे बच्चों ने कहा देसी घी की मिठाई बन रही है पिताजी, 3 दिन के भूखे हैं, बहुत सुगंधी आ रही। बोलो चुप रहे बेटा, ये अमीरों के लिए है, ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखों के लिए है। और एक नाथ जी ने जब सुन लिया उनको बुला करके भोजन कराया और जब शाम को तथाकथित बुद्धिजीवियों ने कहा अरे ये स्थान तो अपवित्र हो गया। कैसे पवित्र हो गया? जब एक तरफ कहते हैं सबका मालिक एक परमपिता है, फिर ये जात पात के बंधनों में छूट करके अपने आप को कलंकित कर दिया हम लोगों ने। रामचरितमानस तो आपने बहुत बार श्रवण लाभ लिया है। गोस्वामी महाराज ने तो लिख दिया था स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। ये तुलसी ने, हुलसी के बेटे ने, है चित्रकूट के पास बांदा गांव, बांदा जिला, अब तो जिला बन गया है। बाबू ये दिव्यांग आज भी जब 25 साल की उम्र में घुटनों के बल चलते हैं, ये मजीरे अच्छे नहीं लगते, ये खड़ताल अच्छी नहीं लगती, ये मृदंग अच्छे नहीं लगते, ये हारमोनियम भी अच्छा नहीं लगता, दिल कहीं रोने लगता है। 25 साल का युवा घुटनों के बल चल के आ रहा है, 28 साल की युवती कुल्लों के बल चल के आ रही है, 32 साल का युवा जिसकी एड़ी ऊंची हो गई, पंजे नीचे चले गए, पंजों में गांठें पड़ गई, लकीरें हो गई गांठों की, खून भी आने लगा। कितनी वेदना! ये राम कथा की कृपा है। जब मैं 6-7 साल की उम्र में पढ़ता था, दोहे और चौपाई का अर्थ पढ़ता था, लगता था कभी वो दिन आएगा, कभी कुछ सेवा कर पाएंगे, कभी भूखे को भोजन करा पाएंगे। उस समय और बाद में भी भगवान ने 1976 से प्रैक्टिकल काम करवाया। 1987 तक कभी रजिस्ट्रेशन तक का विचार नहीं आया। 87 में रजिस्ट्रेशन कराया, वो भी माननीय कलेक्टर साहब ने कैब में कहा मैं आपको जमीन का भूखंड देना चाहता हूं,
आप एक 2 लाइन की चिट्ठी लिख दीजिए। उसके पहले कहा आपने मांगा क्यों नहीं? मैंने कहा हमारी कोई सिफारिश नहीं है साहब, कोई सिफारिश नहीं है। एक ही सिफारिश है नारायण के आगे, एक ही सिफारिश है राम के आगे, जिन राम भगवान ने कहा गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल छितलाई, गरुड़ कुबेर रेणु समताई, राम कृपा करि चितवा जाई।